तो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर बेसिक लेवल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें 9th से लेकर 12th तक पीसीबी पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का 12th चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर, जीवों में जनन और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 में 26 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे और इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे, पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रजनन के कुछ लक्षणों की व्याख्या करने वाले कुछ कथन यहाँ दिए गए हैं। बताइए इसका आंसर। युग्मकों का संलयन होता है, आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, या चौथा संतति जनकों से समानता प्रदर्शित करती है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। नीचे दिए विकल्पों में से ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन के लिए सत्य हैं। ए 1 व 2, बी दूसरा व तीसरा, सी 2 या 4, डी 1 व 3। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अमीबा व ईस्ट क्रमशः विभाजन व मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं क्योंकि वह सूक्ष्म जीव हैं, दूसरा परपोषी जीव हैं, तीसरा एक कोशिकीय जीव हैं, चौथा एक केंद्रकीय जीव हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एक कोशिकीय जीव है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। एक बहुकोशिकीय, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक बहुकोशिकीय तंतुवत शैवाल ऐसा लैंगिक जनन चक्र प्रदर्शित करता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज यानी जैगोट बनाने के बाद होता है। इस शैवाल के वयस्क तंतु में होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला है अगुणित वर्धी कोशिकाएं व द्विगुणित युग्मधानी, दूसरा है द्विगुणित वर्धी कोशिकाएं व द्विगुणित युग्मधानी, तीसरा है द्विगुणित वर्धी कोशिकाएं व अगुणित युग्मधानी, चौथा है अगुणित वर्धी कोशिकाएं व अगुणित युग्मधानी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4। चौथा अगुणित वर्धी कोशिकाएं व अगुणित युग्मधानी। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। धान के पौधे के नर युग्मक के केंद्रक में 12 गुणसूत्र होते हैं। इस पौधे के मादा युग्मक यानी युग्मनज व पौधे की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी क्रमशः। पहला है 12 24 12, दूसरा है 12 24 24, तीसरा है 24 12 12, चौथा है 24 12 24। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 24 12 12। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। गन्ने यानी ईख व अदरक जैसे पौधों की पर्वसंधियों से वर्धी
या कायिक प्रवर्ध प्रोपेग्यूल के उपजने का प्रमुख कारण है। ए संधि पर्वों से छोटी होती हैं। बी पर्व संधियों में विभज्योत की कोशिकाएं होती हैं। सी पर्व संधियां मृदा के निकट स्थित होती हैं। डी पर्व संधियों में पर्णहरिम विहीन अप्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं होती हैं। बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। पांचवा का आंसर हो जाएगा आपका बी, पर्व संधियों में विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं। छठा नंबर पर चलते हैं। शब्द क्लोन को लैंगिक प्रजनन द्वारा प्राप्त संतति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि फर्स्ट है ये संतति में जनक के डीएनए की हूबहू प्रतिलिपि नहीं होती। बी है केवल एक जनक के डीएनए की प्रतिलिपि बनती है जो संतति को स्थानांतरित हो जाती है। सी है संतति अलग अलग समय पर बनती है। चौथा जनक व संतति का डीएनए पूर्ण रूपेण भिन्न होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संतति में जनक के डीएनए की हूबहू प्रतिलिपि नहीं होती। मक्का के प्ररोह शीर्ष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है। इस पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी। ए 20, बी 40, सी 10, डी 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। मक्का के प्ररोह शीर्ष कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 20 है। इस पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20। ठीक है, 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। पुष्प पादपों में निम्न में से कौन सी पश्च निषेचनोपरांत परिघटना है। ए परागकणों का स्थानांतरण, बी भ्रूण का विकास, सी पुष्प का निर्माण, डी परागकणों का निर्माण। बताइए इसका आंसर। 9 नंबर पर चलते हैं। लैंगिक जनन से बनी संतति अलैंगिक जनन से बनी संतति से अधिक विभिन्नताओं का प्रदर्शन करती है क्योंकि ए लैंगिक जनन एक लंबी प्रक्रिया है। बी जनकों के युग्मकों का आनुवंशिक संगठन गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। सी आनुवंशिक पदार्थ दो अलग अलग प्रजातियों के जनकों से आता है। डी लैंगिक जनन में डीएनए की अवधि मात्रा का प्रयोग होता है। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनकों के युग्मकों का आनुवंशिक संगठन गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। 10 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ए उभयलिंगाश्रयी जीव केवल जंतुओं में पाए जाते हैं। बी उभयलिंगाश्रयी जीव केवल पौधों में पाए जाते हैं। सी उभयलिंगाश्रयी जीव जंतु तथा पादप में पाए जाते हैं। डी उभयलिंगाश्रयी जीव केवल रीढ़धारियों में पाए जाते हैं। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही कथन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उभयलिंगाश्रयी जीव जंतु
तथा पादप में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 11 क्वेश्चन है हमारा। प्रजनन अनेक प्रकार का होता है। किसी जीवधारी द्वारा अपनाए गए प्रजनन का प्रकार निर्भर करता है ए जीवधारी के आवास व उसकी आकारिकी पर, बी जीवधारी की आकारिकी पर, सी जीवधारी की आकारिकी व कार्यकी पर, डी जीवधारी के आवास, कार्यकी व आनुवंशिक बनावट पर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जीवधारी के आवास, कार्यकी व आनुवंशिक बनावट पर। बारहवां क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। निम्न में से गलत की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा गलत है? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकी व आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। बी चल बीजाणु लैंगिक जनन संरचना है। तीसरा है अलैंगिक जनन में केवल एक जनक युग्मकों के निर्माण या बिन निर्माण किया संतति का निर्माण करता है। चौथा है कोनिडिया पेनिसिलिया की अलैंगिक संरचनाओं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12वां का इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, चल बीजाणु लैंगिक जनन संरचनाएं हैं। ये गलत कथन है। ठीक है, 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में कौन स्वयं की पुनरुद्भवन क्षमता के लिए जाना जाता है? ए हाइड्रा, बी ओबेलिया, सी पाइसेलिया, डी आरेलिया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रा। ठीक है, 14 क्वेश्चन चलते हैं। केले में कायिक जनन होता है। बताइए केले में कायिक जनन होता है। ए कंद से, बी प्रकंद से, सी घनकंद से, डी अंतःभूस्थारी से। बताइए केले में कायिक जनन होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकंद से, ऑप्शन बी प्रकंद से। ठीक है, 15 नंबर चलते हैं। ऐसा कायिक जनन जिनमें नए पौधे पत्ती के अविच्छिन्न शीर्ष पर विकसित होते हैं पाया जाता है। बताइए। ए एस्पेरेगस, बी क्राइसेंथीमम में, सी अगेव में, डी ब्रायोफिलम में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अगेव में, ऑप्शन सी अगेव में। ठीक है, प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? ए कायांतरण के, बी पुनरुत्पादन के, सी पीढ़ी एकांतरण के, डी जैव संदीप्त के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुनरुत्पादन के, ऑप्शन बी। सत्रह क्वेश्चन। सामान्यतया लैंगिक जनन उत्पन्न करता है। नीट 2013 में आया था ये क्वेश्चन।
ए बीज की दीर्घ क्षमता, बी प्रवर्धित प्रसुप्ति, सी आनुवंशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं, डी विशाल जीव संहति। इसका आंसर हो जाएगा सी नए आनुवंशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारा। कारा का उभयलिंगाश्रयी पादप दर्शाता है। नीट 2013 में आया था ये क्वेश्चन, बताइए। कारा का उभयलिंगाश्रयी पादप दर्शाता है। ए पुंधानीधर तथा स्त्रीधानीधर एक ही पौधे पर, बी पुंकेसर और अंडप एक ही पौधे पर, सी ऊपर की ओर पुंधानी और नीचे की ओर अंडधान एक ही पौधे पर, डी ऊपर की ओर अंडधानी और नीचे की ओर पुंधान एक ही पौधे पर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फर्न में जन्म तथा जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत होता है? ए स्पोर युग्मक प्रोथैलस स्पोरोफाइटा, बी युग्मक स्पोर प्रोथैलस पादप, सी प्रोथैलस स्पोरोफाइट युग्मक फर्न पादप, डी स्पोरेंजिया स्पोर प्रोथैलस स्पोरोफाइटा पादप। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पोरेंजिया स्पोर प्रोथैलस स्पोरोफाइट पादप। इस क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए राइजोम केला, बी द्विभाजन सरगमास, सी कोनिडिया पेनिसिलियम, डी बुस्तारिका ऑफसेट जलकुंभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विभाजन सारगामस। बाईस क्वेश्चन हमारा, युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? नीट 2017 में आया था। ए फ्यूकस, बी फ्यूनेरिया, सी क्लेमाइडोमोनास, डी मर्केंसिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लेमाइडोमोनास, सी। हाँ, सुमेलित नहीं है। नीट 2017 में आया था। ए साइकस एक लिंगाश्रयी भिन्न लिंगाश्रयी, बी साल्विनिया विषम बीजाणु, सी इक्विसिटम विषम बीजाणुक, डी पाइनस एक लिंगाश्रयी भिन्न लिंगाश्रयी। बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाइनस एक लिंगाश्रयी भिन्न लिंगाश्रयी है।
जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. ऊर्जा प्राप्त करना, बी. भोजन निर्माण, सी. प्रजाति की निरंतरता, डी. विकास। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 क्वेश्चन हमारा जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. ऊर्जा प्राप्त करना, बी. भोजन निर्माण, सी. प्रजाति की निरंतरता, डी. विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, प्रजाति की निरंतरता। ओके। 25 क्वेश्चन हमारा अनैच्छिक जनन में संतान होती है। अनैच्छिक जनन में संतान होती है। एक ही जनक से, बी. 2 जनकों से, सी. बिना जनक के, डी. उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही जनक से। 27 क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा अनैच्छिक जनन का उदाहरण नहीं है? बताइए सब 26 का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा अनैच्छिक जनन का उदाहरण नहीं है? ए. कायिक प्रवर्धन, बी. द्विविभाजन, सी. कलिका बनाना, डी. निषेचन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निषेचन। आंसर हो जाएगा बी, अनैच्छिक। 28 क्वेश्चन हमारा ईस्ट में जनन होता है। ए. द्विविभाजन द्वारा, बी. बीज द्वारा, सी. कलिका द्वारा, डी. बीजाणु द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलिका द्वारा। 29 क्वेश्चन हमारा 29 क्वेश्चन हमारा सपुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की इकाई कहलाती है। ए. बीज, बी. पुष्प, सी. फल, डी. पराग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराग। पति प्रवर्धन की प्रक्रिया में प्रयुक्त अंग होते हैं। ए. बीज, बी. पुष्प, सी. तना, पत्ता, जड़ या डी. पराग। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पुष्प। इसका आंसर हो जाएगा पुष्प, ऑप्शन बी, पुष्प। 31 क्वेश्चन हमारा किस जनन विधि में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है? ए. अनैच्छिक, बी. लैंगिक, सी. कायिक, डी. विभाजन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कायिक। बत्तीस क्वेश्चन हमारा जीवाणु में द्विभाजन होता है। ए. यौन जनन द्वारा, बी. कायिक प्रवर्धन द्वारा, सी. असमलैंगिक जनन द्वारा या डी. अनैच्छिक द्विभाजन द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायिक प्रवर्धन द्वारा। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्पोरूलेशन किस में पाया जाता है? 33 क्वेश्चन है हमारा स्पोरूलेशन किस में पाया जाता है? ए. अमीबा, बी. मछली, सी. प्लाज्मोडियम या डी. बैक्टीरिया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा
इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, बी मछली। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। अगला